नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वस्त्र नगरी के बाशिंदे इन दिनों बिजली के बिलों में आई भारी राशि को देखकर खासे परेशान हैं। उद्योगपति हों चाहे व्यवसायी, थोक व्यापारी अथवा खुदरा दुकानदार, पोश कॉलोनी में रहने वाले हों या एफसीआई गोदाम क्षेत्र के बाशिंदे, शहर के लोग हों अथवा ग्रामीण जन, सभी की एक ही समस्या है और वो यह है कि कोरोना काल में जहां पहले ही उद्योग धंधे ठप होने से 2 जून की रोटी का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है, ऐसे में बिजली के भारी भरकम बिलों को कैसे चुकाएं। कोड में खाज वाली स्थिति यह है कि उपभोक्ता का असल में विद्युत खर्च तो बेहद कम है, लेकिन अनावश्यक बोझ मसलन स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क, जल उपकर, नगरीय उपकर, फ्यूल सरचार्ज व अन्य देय के रूप में पड़ रहा है। इसे सामान्य भाषा में यूँ समझा जा सकता है कि मानो आप दुपहिया अथवा 4 पहिया वाहन उपयोग में नहीं लेकर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, इसलिए पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करें ना करें, आपको फ्यूल सरचार्ज तो देना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्रों में चंबल के पानी की एक बूंद नहीं आ रही है, फिर भी उद्योगपतियों से 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से शुल्क वसूला जा रहा है। यह खुली लूटमार नहीं तो और क्या है। यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें स्वरूपगंज रिको एरिया मुख्य है, वहाँ पर चंबल के पानी का अभी तक कोई वितरण नहीं किया जाता, जबकि हमारे बिलों में 10 पैसे प्रति यूनिट वाटर सेस के नाम से राज्य सरकार हमसे लेती है। विद्युत विभाग की इस नाजायज दादागिरी का आम जन तो अपने स्तर पर विरोध कर रहा है, लेकिन नेताओं ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों न हो, इस मामले में एक रहस्यमय चुप्पी साध रखी है, जो कि उन्हें शक के दायरे में खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। जब भाजपा शासित काल के अंदर सिक्योर एजेंसी को एजेंसी के तौर पर मुकर्रर किया गया, कांग्रेस बहुत जोर से उछली थी, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, घेराव हुए। आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब जब वापस चुनाव में आए तो पहला मुख्य एजेंडा था बिजली की दरों को कम करूंगा। कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो जनता की नहीं सुन रही है। एजेंसी के मार्फत वो कहीं ना कहीं अपना घर भर रहे हैं। आज तो मैंने खून से ज्ञापन लिख के दिया और खून की एक बोतल गहलोत साहब की गहलोत सरकार के हम भेज रहे हैं कि या तो जनता का खून बिलो या जनता के बिल और पानी के, बिजली के बिल और पानी के बिल माफ़ कर लो। आज हमने पुतला दहन किया, सिक्योर कंपनी का पुतला दहन किया, और अगर आगे हमारी मांगे नहीं मांगी जाएगी और गरीबों को बिजली के बिल के अंदर राहत नहीं दी जाएगी, आम जनता जो त्रस्त है उसका राहत नहीं दिया जाएगी, तो हम आगे ये आंदोलन और उग्र करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी सिक्योर मीटर और प्रशासन की होगी। भीलवाड़ा शहर के अंदर जो सिक्योर द्वारा जो जनता का खून चूसा जा रहा है, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना खून निकाल करके इन खून पिचासों को खून पिलाने के लिए हम आज आए हैं। हमने इनको कहा है कि आप जो बिल के रूप में जनता का खून चूस रहे हो, आप सीधा सा हमारा ये खून ले लीजिए और इसको पी लीजिए। हमने देखा है कि अभी जिनके प्रतिष्ठान बंद है, दुकानें बंद है, घर बंद है 2 महीने से, उनके भी ये एवरेज निकाल करके बिल भेज रहे हैं घर पर 10-10 हज़ार के। जब व्यक्ति अपनी दुकान नहीं खोल रहा है, उसके पास पैसे नहीं आ रहे, तो वह बिल कैसे भरेगा? और जब बिल नहीं भरा जा रहे हैं तो इनकी तरफ से और पेनल्टी लगाई जा रही है कि आपका इस समय में अगर बिल नहीं जमा कराया तो आपको इतनी 2% पेनल्टी लगाई जाएगी आपके ऊपर। और हम मांग करते हैं कि इस सिक्योर कंपनी को, जो ये लूटमार कर रही है, इसको भीलवाड़ा से भगाया जाए। सिक्योर ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी कुछ करती है निगम करती है। अगर इनके जो चमत्कारी मीटर हैं, जो बिना कुछ रीडिंग निकले ही पैसे और बिल निकाल रहे हैं, अगर ये निगम कर रही है तो निगम को जवाब देना चाहिए। आगे हम ऐसा करेंगे कि इस आंदोलन को, जहाँ तक इसका जनता को न्याय नहीं मिलता तब तक हम रुकेंगे नहीं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सिक्योर कंपनी के खिलाफ इस चौतरफा विरोध को देखते हुए मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विद्युत बिलों में आई भारी भरकम राशि को देखकर भीलवाड़ा वासियों के मन में विरोध की ज्वाला धधक रही है। उन्हें ज़्यादा दुख इस बात का है कि राजस्थान में सत्तारूढ़ दल होने के नाते
कांग्रेस नेताओं का तो विद्युत विभाग के विरोध में नहीं बोलना समझ में आता है, लेकिन भाजपा के सांसद और विधायकों की आखिर क्या मजबूरी है जो वो इस ज्वलंत विषय पर भी जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं। घोर आर्थिक विपन्नता का यही दौर है जब जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि बिजली संबंधी मामलों में अपने मतदाताओं को राहत प्रदान करवाकर उनके असली हीरो बन सकते हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।